Good morning, every students. So today we are going to read story 6, okay, with Hindi explanation. आप लोग इस कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे पहले इंग्लिश में पढ़ के। अगर आप चाहें तो एक एक लाइन सेंटेंस का जहाँ एंड होता है फुल स्टेप से वहां तक एक बार पढ़ के इंग्लिश उसको हिंदी में आप समझा सकते हैं या फिर आप पूरा पढ़ने के बाद पूरा का हिंदी समझा सकते हैं। आपके ऊपर है कि किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, लेकिन हिंदी जरूरी है ताकि समझ में आए कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना आता है। ठीक, स्टोरी 6 को रीड करेंगे मिस्टर वसीम। सो जाइए और एक्सप्लेन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप बाकियों से बेहतर करेंगे। Thank you for this opportunity. First of all, good morning, guys. I am going to read this story with Hindi explanation. My name is Wasim Alam. मेरा नाम वसीम आलम है. I am a student from a small village. मैं एक छोटे से गांव का विद्यार्थी हूँ. There is a road near my house. मेरे घर के पास में एक रोड है. This road is busy in the morning. वह रोड सुबह के टाइम पे बहुत बिजी होता है क्योंकि many peoples are at work. बहुत सारे लोग काम पर होते हैं. My house is not big but it is comfortable. मेरा घर बड़ा नहीं है पर आरामदायक है. Who is with me in this house? कौन मेरे साथ मेरे घर पे रहता है? My parents are with me at home. मेरे पेरेंट्स मेरे साथ घर पे होते हैं. They are not strict because they are understanding. वे लोग सख्त नहीं है क्योंकि वे लोग समझदार हैं. My father was worker in a factory. मेरे पिताजी वर्कर हैं एक फैक्ट्री में. He was tired after work, but he was calm at home. वह काम के बाद थके होते हैं पर वह घर पे शांत होते हैं. My mother is homemaker. मेरी माँ गृहिणी है. My mother is active the house and in life. मेरी माँ सक्रिय है घर पे और लाइफ में भी, जीवन में. She is not careless with time or money. वह लापरवाह नहीं है पैसे और टाइम के साथ. There are many duties on me as a son. मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है एक बेटे के तौर पे. थैंक यू. बहुत बढ़िया. So I would like to call Mr. Safan. Please come and read this story 6 and explain with Hindi. Please Good come. morning, guys. My name is Safan Jahangir and I am reading story 6 with Hindi. My name is Safan Jahangir. मेरा नाम सफान है. I am a student from a small village. मैं एक छोटे से गांव का विद्यार्थी हूँ. There is a road near my house. एक रोड मेरे घर के बगल में एक रोड है. This road is busy in the morning. यह रोड सुबह में बहुत बिजी रहता है. Because many people are work at work. क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं. My house is not big. मेरा घर बड़ा नहीं है. But it is comfortable. लेकिन वह बहुत आरामदायक है. Who is with me in this house? मेरे साथ मेरे घर में कौन है? My parents are with me at home. मेरे पेरेंट्स मेरे साथ घर में हैं. They are not strict because they are understanding. वे लोग सख्त नहीं है because क्योंकि वे लोग समझदार हैं. My father was worker in a factory. मेरे पिताजी फैक्ट्री में वर्कर हैं. He was tired after work. वे काम के बाद थके होते थे. But he was calm at home. लेकिन वो घर पे शांत होते थे. My mother is a homemaker. मेरी माता गृहिणी है. My mother is active in the house and in life. मेरी माता घर में और जीवन में सक्रिय है. She is not careless with time or money. वो पैसे और टाइम की लापरवाह नहीं है. There are many duties on me as a son. मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है
मैं बेटा हूँ, बेटे के तौर पे। बेटे के तौर पर। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा अनदर स्टूडेंट, हिज नेम इज मिस्टर यूसुफ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम स्टोरी 6 रीड करने जा रहे हैं हिंदी। माय नेम इज यूसुफ, मेरा नाम यूसुफ है। आई एम स्टूडेंट फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे से गांव में विद्यार्थी हूँ। है देयर इज ए रोड नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक रोड है। दिस रोड इज बिजी इन द मॉर्निंग, और सुबह का टाइम में बहुत बिजी है। बिकॉज माई मेनी पीपुल आर नॉट एट वर्क, क्योंकि बहुत लोग काम पर जाते हैं। माई हाउस इज नॉट बिग, ठीक है। मेरे घर नहीं बड़ा है, बट इट इज कंफर्टेबल, वो आरामदायक है। Who is with me is house, लेकिन हु मतलब कौन मेरे घर पर है? नहीं, कौन? हु इज विथ मी, मेरे साथ कौन है? मेरे साथ और कौन है? यहाँ वो in घर this house, पर, इस घर में। माई पेरेंट्स आर विथ मी एट होम, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। पिताजी नहीं होता है, माता पिता दोनों होता है। parents। माता पिता दोनों एट होम, घर पर है। मेरे साथ घर पर है। दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब क्या? सख्त मतलब सख्त। दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, वो सख्त नहीं है, वे सख्त नहीं है। बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? वो समझदार है। माई फादर वॉज वर्कर इन ए फैक्ट्री, मेरे पिताजी फैक्ट्री में मजदूर थे। ही वॉज टायर्ड आफ्टर वर्क, काम के बाद वो थके हुए थे। बट ही वॉज काम एट होम, वो घर पर शांत थे। माई मदर इज वर्क होम मेकर, मेरे माता जी गृहिणी है। माई मदर इज एक्टिव इन द हाउस, मेरे माता सक्रिय है घर पर और एंड लाइफ, और जीवन में। शी इज नॉट केयरलेस विथ टाइम और मनी, वो लापरवाही नहीं थे टाइम और पैसे के प्रति। There are many duties on me as a son, उसके बाद नहीं, देयर आर का मतलब है कि वो जिम्मेदारी कहाँ है? ऑन मी, मेरे पर बहुत सारी, मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारी है बेटे के तौर पर। हाँ, थैंक यू। बहुत सारा सुधार है, लेकिन गलती तो हो रही है पढ़ने में। हाँ, बहुत सारी मिस्टेक है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है। तो आपको कहना होता कि आई एम स्टूडेंट फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, कि मैं एक छोटे से गांव के नहीं, गांव से विद्यार्थी हूँ। और यहाँ पे होता कि आई एम स्टूडेंट ऑफ अ स्मॉल विलेज, तो होता कि मैं एक छोटा सा गांव का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, मैं छोटे से गांव से विद्यार्थी हूँ। छोटे से गांव, पहले इंपोर्टेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, छोटे से गांव से विद्यार्थी हूँ मैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आया था, दिस रोड इज बिजी इन द मॉर्निंग। यह रोड जो है सुबह में क्या होता है? बिजी रहता है, व्यस्त रहता है।
क्योंकि बिकॉज मेनी पीपल आर एट वर्क, बहुत सारे लोग काम पे होते हैं, उसी पे काम नहीं करते हैं। वो बोला था कि उस पे काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है। काम करते हैं जब आएगा ना, किसी एक्शन को किया जाएगा वो टेंस के अंदर, जो कि हमने अभी तक कवर नहीं किया है। अभी हम लोग सिर्फ बी वर्ब कंप्लीट किया है, तो उसी के हिसाब से ये स्टोरी बनाया गया है। उसके अलावा क्या था, उसके आगे था माई हाउस इज नॉट बिग, मेरा घर जो है बड़ा नहीं है, बट इट इज कंफर्टेबल, लेकिन आरामदायक है। उसके बाद क्या है, हु इज विथ मी इन दिस हाउस, यहाँ तो सवाल पूछा गया है कि कौन मेरे साथ है इस घर में, ठीक है, इस घर में कौन मेरे साथ है। तो अब इसका जवाब आएगा माई पेरेंट्स आर विथ मी एट होम, मेरे घर में, ये घर में मेरे पेरेंट यानी मेरे माता पिताजी मेरे साथ है, ठीक। अब यहाँ पे आ गया दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, वे लोग क्या है, सख्त नहीं है, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो समझदार है इसलिए वो सख्त नहीं है। माई फादर वॉज वर्कर इन अ फैक्ट्री, मेरे पिताजी फैक्ट्री के मजदूर थे, क्योंकि वॉच लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे है ही वॉज टायर्ड, वो आफ्टर वर्क, काम के बाद थके हुए होते थे, बट ही वॉज काम एट होम, लेकिन वह घर पे शांत होते थे, ठीक। माई मदर इज अ होम मेकर, मेरे माँ जो है गृहिणी है, इज लगा है। माई मदर इज एक्टिव इन द हाउस एंड इन लाइफ, जो मेरी माँ है वो घर में और लाइफ में सक्रिय है, ठीक है। शी इज नॉट केयरलेस विथ मनी टाइम, और मनी और टाइम आप कह सकते हैं, टाइम और मनी लिखा है, तो वो जो है लापरवाह नहीं है, किसके साथ, समय और पैसे के साथ, या प्रति आप बोल सकते हैं कि उसके प्रति लापरवाह नहीं है। देयर आर मेनी ड्यूटीज ऑन मी, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, कैसे, एज अ सन, बेटे के तौर पे, लड़की होती तब बोलते कि एज अ डॉटर, बेटी के तौर पे मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। और आगे कहानी को कंटिन्यू करते तो और भी बहुत सारा इसमें पैराग्राफ जुड़ता और सेंटेंसेस जुड़ते। तो ये पूरा एक छोटा सा स्टोरी है, तो इसमें कहाँ ऐसा चीज है जो आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ बी वर्ब को उठाया गया ना, इसमें भी हैव एंड हैज है ना, आपको ऐसा कोई सब टॉपिक है जो इसमें इंक्लूड किया गया है, बस सिर्फ बी वर्ब के अंदर है, इसको बनाया गया। तो इसमें दिक्कत क्या है, बस आप लोग को दिक्कत क्या हो रहा है, जहाँ पे वर्ड मीनिंग है वो आपको याद नहीं, इसकी वजह से हिंदी बोलने में या समझाने में दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें हैं, तो सुधार कीजिए थोड़ा वर्ड मीनिंग पे, जो चीज नहीं पता है उसको ध्यान से देखिए कि इसका हिंदी क्या होगा,